हेलो स्टूडेंट, आप सबका DKG ऑफिशियल चैनल पर वेलकम। जैसा कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में पूरे डिटेल से बता दिया है, तो इस क्लास में हम लोग उस द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है टॉप 10 VBI क्वेश्चन, अर्थात हम लोग टॉप 10 VBI क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है यदि समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल्य 2 है तो k का मान बताइए। k का मान बताना है हमें। तो k का मान बताने के लिए मैंने आप सबको बताया था, जो मूल दिया होता है वो x के जगह पर रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 के रहने देंगे, x के जगह पर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात 4k इक्वल टू -8। 4 से इसको कटा देंगे तो -2 आ जाएगा हमारा k का मान। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन नंबर सही है। चलिए आइए हम सब अब दूसरे क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति बताइए। मूल की प्रकृति को बताने के लिए d का प्रयोग करते हैं, और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब इस पर हम b का मान और 4ac पर रखेंगे, जो दिया है उससे हमारा निकल जाएगा। तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस 4। a के जगह पर देखिए यहाँ 1 है, 1 और c के जगह पर 4 4 जा हो जाएगा 16 में ये देखिए माइनस में, ये प्लस में घटेगा तो -12 हो जाएगा। तो हमारा जो d का मान आ गया माइनस में। मैंने आपको बताया था यदि d का मान माइनस में होगा तो मूल संभव ही नहीं, इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा मूल का अस्तित्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए हम सब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 में मूलों का योग हमें बताइए। तो समीकरण दे दिया है, मूलों का योग पूछा है। तो मूलों का योग बराबर मैंने आप सबको एक सूत्र बताया था, जिसमें मूलों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पर हमें b की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर b की जगह पर -b दिया है, और पहले से हमारे सूत्र में माइनस है, और माइनस में -b को गुणा करेंगे और a की जगह पर तो a है, तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b/a। तो b/ ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, तो आंसर जो हो सही है। आइए सब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला है यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, और वो समीकरण भी दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल कैसे होंगे। अर्थात हमसे मूल पूछा है। तो मैंने आप सबको बताया था 3 कंडीशन। यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। यही d का मान बड़ा हो किससे, 0 से, तो हमारा मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है, बट समान नहीं होता है, असमान होता है। यही d का मान 0 से छोटा हो तो हमारा d का अस्तित्व नहीं होता है। मैंने बताया था ना। तो इसमें हमें बोला है क्या, जो d का मान b² माइनस 4ac, अर्थात इसी को हम d कहते हैं, वो बड़ा है 0 से, तो हमारा मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा तीसरे होगा। चलिए हम सब अब अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर दिया है यदि x² प्लस 4x प्लस p इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हों तो p
और 4 में कंडीशन दिया है। तो इसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पर हम मान को रखेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर b के जगह पर 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4, a के जगह पर 1 है और c के जगह पर p, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इक्वल टू 4p और p इक्वल टू यही हो जाएगा 4। p इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4। लेकिन इसमें हमें क्या मूल वास्तविक हो तो कंडीशन लगाना है। तो मूल वास्तविक के कंडीशन में हमारा होता है 2 कंडीशन, d बराबर 0 और d जो होता है वो बड़ा होता है 0 से। इसलिए हमारा जो ये कंडीशन होगा p ग्रेटर देन 4, रुकिए, p ग्रेटर देन 4 और इक्वल भी होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो आइए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति के लिए वही d का मान निकालना होगा हमें। तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू b d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पर देखिए b के जगह पर 1 है, a के जगह पर भी 1 है, लेकिन c के जगह पर माइनस है। तो b 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4 में और a के जगह पर 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। और लेकिन c के जगह पर माइनस 1 है तो इसी को गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा प्लस 1 और +4 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो d का मान आ गया +5। तो d का मान 0 से बड़ा है, तो 0 का से बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ये तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0 है तो x का मान होगा। x का मान पूर्ण संख्या होगा, परिमित संख्या होगा, हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac पर रखेंगे, नहीं उस पर नहीं रखेंगे, हम इसको हल करेंगे गुणनखंड बिंदी से, ठीक है, मिस्टेक से बोला गया था। चलिए आइए हम इसे हल करते हैं। तो हमें इसे हल करना है। तो देखिए इसको x के बगल में 1 है, 1 हमें गुणा करने पर +4 +4 और जोड़ने घटाने पर -5 हमें देना चाहिए, ठीक। वो 2 संख्या हमें चुनना है। तो वो 10 संख्या कौन कौन है, तो हमारे पास -4 और -1 है। क्योंकि हम देखिए इसे जोड़ेंगे तो -5 आएगा और गुणा करेंगे तो +4 आएगा। तो हमारी यह दोनों संख्या हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पर लिखेंगे 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन हमें x मिला, x यहाँ पर हो गया -4 और यहाँ पर कॉमन क्या मिला -1, यहाँ पर भी आ गया x -4। फिर कॉमन लेंगे तो x -4 कॉमन है तो x -4 कॉमन ले लेंगे
तो हमें बचेगा यक्स माइनस 1। तो हमें प्राप्त हुआ यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 1। तो हम दोनों बराबर एक बार जीरो लेंगे, तो यक्स माइनस 4 इजकल टू जीरो लेंगे तो हमें यक्स बराबर 4 आ जाएगा। और इसी तरह हम यक्स माइनस 1 इजकल टू जीरो लेंगे तो यक्स इजकल टू 1 आ जाएगा। अब ये दोनों हमारी कैसी संख्या हैं? इसे हम परिमेय संख्या भी कर सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कर सकते हैं और पूर्णांक संख्या भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब देखते हैं कि ऑप्शन में हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है ऑप्शन में पहला नंबर पूर्णांक तो हमारा हो जाएगा, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। भिन्न संख्या कहाँ है? हमें तो वो एकदम पूर्ण संख्या है। अपरिमेय संख्या भी वो नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है, देखिए यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्या नहीं है। कितना झूठ बोला है, वो वास्तविक संख्या है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा इसका 1 होगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऑप्शन में अगर परिमेय संख्या भी होता तो यहाँ पर परिमेय संख्या भी हो जाता, और पूर्ण संख्या होता तो पूर्ण संख्या भी हो जाता, लेकिन ये दोनों नहीं है तो हम पूर्णांक संख्या को मारेंगे। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यह बोला है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो हमें देखिए द्विघात समीकरण का पहचान एकदम हम आप सबको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज के रूप में होता है, इजकल जीरो होता है। तो हमें देखना है कि इस रूप में कौन सा है इसमें दिया गया समीकरण है। देखिए पहला नंबर तो हमारा ये छट गया, क्योंकि यहाँ एक्स के पावर क्यू है तो त्रिघात हो गया। यहाँ पर देखिए ये छट गया इसलिए क्योंकि यह माइनस है पावर में, तो ये बटा में चलेगा, ये नहीं होगा। और इसको देखिए हम इसको हल करते हैं तो एक्स के पावर क्यू आएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे एक्स और एक्स गुणा करेंगे तो एक्स के पावर क्यू आएगा, तो ये त्रिघात हो गया। तो हमारा ऑप्शन यही हो गया। और इसको सॉल्व भी करके हम आप सबको बता देते हैं। एक्स दिया है +1 एक्स इजकल टू 2, इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर +1 बाटा में एक्स हो जाएगा इजकल टू 2। इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 इजकल टू 2x। इधर प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस में, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हमारा द्विघात समीकरण का रूप जैसा है ना, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा 7 नंबर क्वेश्चन का वो हमारा एक हो जाएगा। ठीक, आप सबको समझ में आया। चलिए आइए हम सब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इजकल टू 0 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम 2 और -12 को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -24, और जोड़ने घटाने पर हमें बीच वाला यानी +5 आना चाहिए। ऐसी संख्या कौन है? तो ऐसी संख्या है +8 और -3। देखिए इसको गुणा करेंगे तो -24 भी हमें देगा और जोड़ेंगे तो हमें +5 भी देगा। इसीलिए हम इसको रखेंगे यहाँ +5x के जगह पर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और +5 की जगह पर हम 8x माइनस 3x माइनस 12 है। तो देखिएगा हम यहाँ पर इसको करेंगे। देखिए ये समीकरण वही समीकरण 2x की जगह पर 2 है, 5x की जगह पर हमने 8x माइनस 3x रखा है। जबकि आप इसको हल करेंगे यहाँ पर +8x है -3x है, इसको घटाएंगे तो 5x हो जाएगा ना, तो वही है। और -12 के 12, वही समीकरण को हम इस तरह से लिखें। इसी को हम गुणनखंड विधि कहते हैं हल करने की। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें 2 भी कॉमन है और 2x, तो हम लिखेंगे 2x कॉमन है, यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पर 2x कॉमन हो गया तो 4 बचा, और यहाँ पर क्या कॉमन है? माइनस पहले नंबर को कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा x +4। तो फिर हम देखेंगे
कि यहाँ पर भी एक्स 4 है या यहाँ पर भी एक्स प्लस 4 है, तो इसको भी कॉमन लेंगे फिर। तो एक्स प्लस 4 कॉमन ले लिए तो हमें प्राप्त हुआ 2x माइनस 3। तो देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x प्लस 4 है तो इसका 0 ले लेंगे। x प्लस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा -4। ऑप्शन में कहीं दिया है तो हाँ दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है वो सही हो जाएगा। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास अगले क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, एक द्विघात समीकरण का घात होता है या होगा। तो हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, अधिकतम 2 होता है। उसका रूप होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। इसका घात कितना है 2, इसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए कितने लोग कर देंगे 4 नंबर को भी, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से देंगे तो माइनस में दिया है और यहाँ पर प्लस में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो इसका है वो होगा हमारा 1। तो आइए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमें यह पूछा है, एक समीकरण दिया है और इसका मूल पूछा है। तो इसको देखिए यहाँ पर 1 है तो 2 में गुणा करेंगे तो हमें +2 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -3। ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या है -3 हो जाएगा 2 गुणे 1 -2 गुणे -1 गुणा करेंगे तो हमें बल्कि जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3 और गुणा करेंगे तो +2 प्राप्त होगा ना। तो हम रखेंगे इसी को, तो आइए रखते हैं। तो x² -2x माइनस x प्लस 2 इजकल टू 0। देखिएगा -2x माइनस x, इसको जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा। x² है -3x और प्लस के +2। इसी समीकरण को हम इस तरह से लिखे हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब आइए इसमें कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x -2। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x -2। तभी ना माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पर प्राप्त होगा और -x में गुणा करेंगे तो -x। फिर देखिए यहाँ पर x -2 कॉमन हो गया, x -2 कॉमन ले लेंगे तो x -1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर x -2। अब इसको इजकल में 0 लेंगे, इजकल में 0 लेंगे तो एक हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर 2 और x बराबर 1। तो हम देखते हैं कि 1 और 2 दिया है कि नहीं। 0 तो हमारा आंसर ही नहीं है, ये नंबर 1 में दिया है। दूसरा में -1 दे दिया, यही +1 देता तो ये हमारा हो जाता, लेकिन यह नहीं होगा। और +2 दिया है तो तीसरा नंबर हमारा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।